बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आपके साथ? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आज आप लोगों के अली एक्सप्रेस के सारे कंसर्न्स जो है ना वो मैं इसमें शेयर कर दूँ। जितनी मुझे क्यूरीज आती हैं, जितने मुझे मैसेजेस आते हैं, बेशक वो अली एक्सप्रेस वाले व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, बेशक फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे है, यूट्यूब की वीडियोस पे कमेंट्स करते हैं या हम लोग डायरेक्टली मैसेजेस करते हैं, मैं उन सब के इंशाल्लाह रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो भाई मुद्दा क्या है? मुद्दा सिर्फ एक ही है जी कि अली एक्सप्रेस पे हमारे ऑर्डर्स क्लोज हो जाते हैं सिक्योरिटी रीज़न की वजह से, सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से। चाहे हम स्लैश इट में ऑर्डर कर रहे हों, चाहे हम अली एक्सप्रेस ग्रुप बाय में कर रहे हो, चाहे हम बोनस बडीज़ में कर रहे हो, या हम वैसे रेगुलर ऑर्डर कर रहे हो, हमारा ऑर्डर जो है वो क्लोज़ हो जाता है। और ख़ास तौर पे ग्रुप बाय में तो जी हमारे ऑर्डर जो है जी क्लोज़ हो रहे हैं। हम बार बार जैसे कहते हैं ऑर्डर्स प्लेस करें, लेकिन हमारे ऑर्डर्स क्लोज़ हो रहे हैं। अब आपने समझना है जी कि ऑर्डर्स क्लोज़ होने की पॉसिबल रीज़न्स क्या हो सकती हैं। सबसे पहले तो सेम वाईफाई, सेम इंटरनेट, ठीक है जी। अगर आपने अपना 2 मोबाइल्स पे अकाउंट बनाया या 3 मोबाइल्स पे अकाउंट बनाया, आपने सेम वाईफाई पे कनेक्ट किया हुआ है, उसका सेम आईपी है, तो वहाँ पे कुछ टाइम के बाद अली एक्सप्रेस को आइडिया हो जाएगा कि भाई ये जो है ना गड़बड़ की हुई है बंदे ने, ठीक है जी। ये एक रीज़न है पॉसिबल। फिर आपने अगर 2 अकाउंट या 3 अकाउंट्स बनाए हुए हैं, बेशक 2 डिफरेंट फ़ोन्स पे बनाए हुए हैं या 3 डिफरेंट फ़ोन्स पे बनाए हुए हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पे आपका एड्रेस सेम है, ठीक है जी, आपका शिपिंग कंट्री सेम है, ये भी एक रीज़न हो सकती है। लेकिन अभी ये फ़ौरन पता नहीं चलता, इसमें वो टाइम लगता है अली एक्सप्रेस को पता करने में, ठीक है जी। वाईफाई का एक इशू होता है जिसमें आपका आईपी एड्रेस एक बनता है, आपका एड्रेस का सबसे मेन इशू है, ठीक है। मेरे पास मैंने 3 डिफरेंट अकाउंट्स बनाए हुए हैं, लेकिन मेरा एड्रेस सेम था, ठीक है। तो कोई तकरीबन आप हिसाब लगा लें 25-30 ऑर्डर्स तो लग चुके हैं, लेकिन 25-30 ऑर्डर लगने के बाद जो है जी वो ऑर्डर्स क्लोज़ होना शुरू हो गए मेरे 3 अकाउंट्स, जो कि तीनों डिफरेंट अकाउंट्स हैं। तो उसके बाद फिर मैंने जो है जी मोबाइल डेटा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तीनों अकाउंट्स के ऊपर, ठीक है। कुछ टाइम के लिए मसला हल हो गया, लेकिन चूँकि एड्रेस सेम था, नंबर भी चेंज था, नाम भी चेंज था, पोस्टल कोड भी चेंज था, ठीक है जी। शिपिंग कंट्री तो पाकिस्तान से लिखी हुई थी। उसके अंदर मज़ीद जाके जब आप अपने जाते हो अकाउंट के अंदर शिपिंग डिटेल में जाते हो, वहाँ पे आपको जो ऑप्शन मिलती है सिटी की मिलती है, आपको प्रोविंस की मिलती है, और मज़ीद अब आपको एरिया, सिटी में आपका वो जो एरिया कौन सा आपको उसकी ऑप्शन मिलती है, उसको चेंज करके देखें, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल आप अगर फ़िरोज़पुर रोड पे कोई लेट्स से योहानाबाद अगर एक एरिया है, गज्जूमता अगर एक एरिया, और आपकी राइट है जी गज्जूमता, ठीक है। तो आपने एक अकाउंट बनाया हुआ जहाँ पे आपने गज्जूमता पे अपने ऑर्डर्स वगैरह लगा रहे हो और आपके अकाउंट जो है ऑर्डर्स क्लोज होना शुरू हो गए, तो फिर नेक्स्ट एक काम करो, एक नया अकाउंट बनाओ, उसके ऊपर आपने गज्जूमता ऑप्शन नहीं देनी, अपने घर से आगे पीछे एक स्टेशन जो है उसका वहाँ पे डाल दो, ठीक है। और जब अपनी डिटेल्स डालोगे ना, वहाँ पे अपना नंबर आप डाल दोगे, ठीक है। तो वहाँ पे अपने एरिया का कोई मशहूर गली, कोई मशहूर दुकान, कोई मशहूर लैंड स्पॉट जो है, ठीक है, वो वहाँ पे ऐड कर दो। वो पाकिस्तान पोस्ट वाला को या लोकल जो भी बंदा डिलीवर कराएगा उसको आइडिया हो जाएगा। इन केस अगर इशू का उन्हें एड्रेस समझ नहीं आ रही तो आपको कॉल करके पूछ लेंगे, ठीक है जी। ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप करोगे छेड़छाड़ तो आपका 48 से 72 घंटे में मसला हल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर फिर भी मसला हल नहीं होता, बहुत से लोग कहते हैं भाई फिर भी मसला हल नहीं होता, अभी मैंने 3 अकाउंट्स पे छेड़छाड़ की है, ठीक है जी, तो वो 3 अकाउंट्स में से एक अकाउंट चल पड़ा है, ठीक है जी, तो मेरे ऑर्डर्स जो है वो लग जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगेन अभी फिर मसला हो जाता है ख़राब। अच्छा, पता कैसे चलता है जी मसला ख़राब हो गया? स्लैश इट में जाओ, स्लैश इट में अगर आपको वो रेड वाली स्पॉटलाइट डील्स नज़र नहीं ना आ रही, इसका मतलब है कि गड़बड़ हो गई, सिक्योरिटी रीज़न का इशू आ गया, ठीक है जी। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, जब आप अकाउंट क्रिएट करते हो, सबसे पहले आपने अगर अपना मोबाइल से अकाउंट क्रिएट किया तो उसके बाद आपने जाके उसको लैपटॉप पे, जिसे कहते हैं फॉरगॉट पासवर्ड कर लो या दोबारा साइन इन करोगे ना किसी न्यू डिवाइस के ऊपर, उस लैपटॉप पे जिसमें आपने ऑलरेडी 3-4 अकाउंट साइन इन किया, किसी न्यू लैपटॉप के ऊपर आपने जाके अली एक्सप्रेस का अकाउंट, वही जो आपने मोबाइल पर क्रिएट किया, आपने जाकर उसको साइन इन करना है। जैसे ही आप साइन इन करोगे नीचे ऑप्शन आ जाएगी जी वेरीफाई करें, ठीक है जी। एक होता है ईमेल वेरीफाई करना, ठीक है जी, एक होता है मोबाइल नंबर वेरीफाई करना। मोबाइल नंबर वेरीफाई होता है अली बाबा की वेबसाइट पर जाके, वहाँ पे बेसिकली अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करने का मतलब है आपका वो जो अकाउंट है अली एक्सप्रेस का अकाउंट, वो आपके अली बाबा के अकाउंट के साथ बाइंड कर दिया गया, दोनों बाउंड कर दिए गए, ठीक है। तो वो वेरिफिकेशन हो जाती है, वहाँ पे सारे सिक्योरिटी प्रोटेक्शन इश्यूज़ वगैरह जो है ना वो ऑटोमेटिकली खुद ही अली एक्सप्रेस वाले हल कर देते हैं, ठीक है जी। जब आपने मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लिया, फिर जाके ज़रा कोई कूपन कलेक्ट करोगे तो वो उसी को कलेक्ट हो जाएगा, सिक्योरिटी रीज़न नहीं आएगा। लो जी, जैसे ही आपका कूपन कलेक्ट हो गया भाई, उसके बाद आपने देर नहीं लगानी और फ़ौरन से पहले जाके ऑर्डर्स प्लेस करना शुरू कर देने हैं। एक वजह और भी है जी कि हम एक ही कार्ड को, जैसे कि मेरे पास सादा पे का एक कार्ड था, फाउंडर्स क्लब कार्ड, मैं उसी को इस्तेमाल करता रहा 3 अकाउंट्स के ऊपर, ठीक है जी। 20-25 ऑर्डर्स लगे, मसला नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद जाके 3 अकाउंट्स पे ऑर्डर्स नहीं लग रहे, तीनों पे सिक्योरिटी का इशू आ रहा है। मैंने काफ़ी चीज़ें वगैरह छेड़ी, एड्रेस छेड़ा, नंबर छेड़ा, हर किस्म की मैंने टेस्टिंग कर ली, लेकिन मसला वही का वही बरकरार रहा। फिर मैंने एक दिन क्या कहा, मैंने कहा यार एक काम करता हूँ, अब मैं जो है ना कार्ड चेंज करता हूँ, ठीक है।
जो मेरी फैमिली मेम्बर्स में से किसी एक के नाम पे मेरा कार्ड था, ठीक है जी, मैंने उस कार्ड को इस्तेमाल किया जो कि उनके नाम पे था, मैंने उसको इस्तेमाल किया जी, तो सिक्योरिटी वाला मसला हल हो गया। तो कार्ड की भी एक रीज़न होती है कि आप सेम कार्ड को 2-3 अकाउंट्स में इस्तेमाल कर रहे हो, ये भी एक वजह होती है, ठीक है जी। अच्छा, अब ये सारी वजह मैंने आपको जो बता दी हैं, ये करके देखो, अगर फिर भी मसला हल नहीं होता तो फिर भाई एक और ऑप्शन है, आपने अली एक्सप्रेस ऐप की जो है जी कैशे डिलीट करनी है, कैशे क्लियर करनी है। वो अली एक्सप्रेस ऐप में से भी ऑप्शन मिल जाती है, अदरवाइज़ मोबाइल में जाओ जहाँ पे ऐप्स पड़ी हैं वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे भी क्लियर डेटा में, क्लियर डेटा नहीं करना, क्लियर कैशे करनी है, ठीक है। क्लियर डेटा करोगे तो वो लॉग आउट कर देगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा वहाँ से, ठीक है। आपने क्लियर कैशे करनी है, ये करो, फिर जाके ऑप्शन ऑर्डर प्लेस करने की कोशिश करो। अगर फिर भी मसला हल नहीं होता तो लास्ट में एक ऑप्शन बचती है भाई, आप जो है जी डक डक गो ब्राउज़र डाउनलोड कर लो या डक डक गो ऐप डाउनलोड कर लो अपने मोबाइल डिवाइस के अंदर। और जैसे ही आपने वो ऐप डाउनलोड कर ली तो आपने अपना अली एक्सप्रेस की जो ऐप है ना वो आपने डिलीट कर देनी है। डक डक गो वाला ब्राउज़र ऐप जो है आपने डाउनलोड कर ली, अली एक्सप्रेस की ऐप को आपने डिलीट कर देना है, ठीक है, अनइंस्टॉल कर देना है। अब आपने वो जो अपना अली एक्सप्रेस वाला अकाउंट है वो आपने डक डक गो ऐप में जाके खोलना है, ठीक है जी। वहाँ पे जाके भाई अब काफ़ी हद तक उम्मीद है कार्ड आपने नया लगाना है, जो आपने इस्तेमाल कर चुके हो, एक अकाउंट बेशक अगर है उसको भी इस्तेमाल कर चुके हो तो उसमें भी वो वाला कार्ड नहीं लगाना। ये नहीं करना कि सादा पे का वर्चुअल कार्ड मैंने इस्तेमाल किया तो मैं सादा पे का फाउंडर्स क्लब कार्ड इस्तेमाल करता हूँ, नहीं, अपने नाम वाला नहीं, किसी और के नाम वाला कार्ड इस्तेमाल करना है। बहन भाइयों के नाम पे कोई कार्ड अगर लिया वो वाला कार्ड इस्तेमाल करना, उसमें पैसे भी होने चाहिए, ठीक है जी। अब आप उस कार्ड को इस्तेमाल करोगे तो काफ़ी हद तक, बल्कि 100% चांसेस हैं कि मसला हल हो जाएगा। मैंने ऐसे ऐसे ये इशू हल किया है और अब मेरे जो है जी एक अकाउंट के ऊपर जो है, बल्कि 2 अकाउंट्स के ऊपर, 3 में से 2 अकाउंट्स के ऊपर जी, एक के ऊपर मेरा ग्रुप बाय का ऑर्डर भी लग रहा है, एक के ऊपर मेरा स्लैशेट का ऑर्डर भी लग रहा है, एक वाले पे मेरा सिर्फ जो है स्लैशेट वाला ऑर्डर लग रहा है, ग्रुप बाय वाला ऑर्डर नहीं लग रहा, उसमें मसला आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये स्ट्रैटेजीज़ हैं जो सारी पॉसिबल स्ट्रैटेजीज़ मैंने इंप्लीमेंट की हैं, तो ये अब आपका बेशक एक अकाउंट है, आपके बेशक 10 अकाउंट है, ये हर चीज़ पर काम करेगा। एक टाइम के बाद अली एक्सप्रेस को आइडिया हो जाता है कि भाई ये बंदा एक ही एड्रेस पे मंगवा, मैंने 30 ऑर्डर्स एक ही एड्रेस पे मंगवा लिए, उनको पता चल गया वो सारे के सारे मेरे एड्रेस ऑर्डर्स क्लोज किए जा रहे हैं। तो अब मैं क्या करूँ भाई, अब ऑब्वियसली देखो घर तो एक ही है ना, किसी साथ वाले बंदे के नाम पे तो नहीं मंगवा सकते ना, या किसी साथ वाले घर में भी नहीं मंगवा सकते। और मेन चीज़ जो आपकी एरिया है वो तो आपका एक ही रहेगा ना, तो अब एरिया को थोड़ा आगे पीछे कर लो और एड्रेस में ऐसा जिसे कहते हैं लैंडमार्क डाल दो जहाँ से उसको पता चल जाए कि यार ये एरिया, ये जगह जो है ये उस एरिया में नहीं, ये उससे अगले वाले स्टॉप में जाके या पीछे वाले स्टॉप में जाके है। ये पॉसिबल चीज़ें करो, आपके अली एक्सप्रेस के जो ऑर्डर्स क्लोज हो रही है वो इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। मैंने काफ़ी डिटेल चीज़ें बता दी, ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करो। 48 से 72 घंटे इंतज़ार करना है, ठीक है जी। यू हैव टू वेट फॉर लाइक 48 आवर्स टू 72 आवर्स, ठीक है। वेट करोगे तो मसला हल होगा, फ़ौरन नहीं होगा यार, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, फ़ौरन। ये पॉसिबल चीज़ें हैं, अली एक्सप्रेस के ऑर्डर्स इस वजह से क्लोज होते हैं, सिक्योरिटी रीज़न इन वजूहात की वजह से आती है। इनको इम्प्लीमेंट कीजिए और फिर देखते हैं क्या होता है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।